अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी रिसोर्स पर्सन अतिया समर और ये है मेरा चैनल अतिया समर ऑफिशियल। जो लोग मुझे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर फॉलो कर रहे थे वो अब मुझे इस चैनल पर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू। मेथड ऑफ टीचिंग हम डिस्कस करते करते आ गए हैं चौथे मेथड ऑफ टीचिंग पे, जो कि है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और मज़ाहिराती तरीक़ा तदरीस, इसको उर्दू में कहेंगे। और ये एक ऐसा तरीका है जिसको अभी तक साइंस की टीचिंग के लिए ज़्यादा मुनासिब समझा जाता था, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन है, टीचर एक दफ़ा मुज़ाहिरा करता है किसी न किसी काम का और फिर वही एक्शन बाद में बच्चों ने करना होता है, तो उसको हम मुज़ाहिराती भी कह सकते हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर इस्लामियात की जो बुक है उसमें तो ये तरीका बहुत कारगर है कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स को पढ़ाने में। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप बच्चों को वज़ू करना सिखाना चाहते हैं, नमाज का तरीका सिखाना चाहते हैं या मनासिक हज के बारे में मालूमात देना चाहते हैं, तो इसको प्रैक्टिकली करवाएंगे या फिर किसी फ़िल्म की सूरत में, किसी वीडियो क्लिप की सूरत में बच्चों को दिखाएंगे, तो वो भी डेमोन्स्ट्रेशन होगी, चाहे आप खुद करें या आप स्क्रीन पे दिखाएं बच्चों को। इस तरीक़ा तदरीस के, इस टीचिंग मेथड के जो फ़वाइद हैं वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर है इस्लामियात की टीचिंग कम वक्त में हो सकती है, मसलन क़िराअत, तर्जुमा और इबादत, मनासिक हज वगैरह। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप टीचिंग जो आपकी डेमोन्स्ट्रेशन है वो आप वज़ू की कर सकते हैं, तो आप 10 दफ़ा उनको वज़ू का तरीका बताएंगे, बच्चे फिर से पूछेंगे अच्छा कुल्ली करनी है या पहले नाक में पानी डालना है। तो इसकी बजाय जब आप परफॉर्म करके उनको दिखाएंगे और फिर जो बच्चे सीख जाएंगे वो दोबारा परफॉर्म करेंगे और इस तरह से पूरी क्लास को बार बार रिवाइज़ हो जाएगा वो सारा जो प्रोसेस है वज़ू का, तो आप कम वक्त में ये जो चीज़ है वो सिखा सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के ज़रिए। फिर उसके बाद तलबा को इस्लामियात के मज़मून में भी दिलचस्पी हो जाती है। ज़्यादा दिलचस्पी क्यों होती है? क्योंकि वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं इस तरीक़ा तदरीस में। फिर तीसरा पॉइंट है कि हर चीज़ का वाज़ेह तसव्वुर मिलता है और तलबा यकसुई से इल्म हासिल करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि आप अगर उन्हें मनासिक हज सिखा रहे हैं और आपने एक मॉडल बनाया है खाना काबा का, बच्चों को तवाफ़ करना उसमें सिखा रहे हैं, तो क्या है कि उनको कॉन्सेप्ट उनका बन रहा है कि वहाँ पर रियल खाना काबा में भी जाकर इस तरह से तवाफ़ यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरह इतने चक्कर होते हैं और यहाँ पर एंड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है जब कोई ऐसी एक्टिविटी को, वो खुद ऐसी बात को जो आपने कहानियों में पढ़ी हो, सुनी हो, कंटेंट में देखी पढ़ी हो, वो उसको परफॉर्म होता है जब आप देखते हैं, तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है बीइंग स्टूडेंट। उसके बाद है चौथा पॉइंट कि ज़बान सिखाने के लिए भी ये तरीका बहुत मुफीद है, ख़ुसूसन तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद। देखें, जब बच्चों से आप नाज़रा कुरान का उसमें पार्ट होता है इस्लामियात में, वो सुनते हैं, तो बच्चों का आप तलफ़्फ़ुज़ भी दुरुस्त करवाते हैं या फिर खुद क़िराअत करके सुनाते हैं या किसी बच्चे की क़िराअत जिसकी बहुत अच्छी है उससे डेमोन्स्ट्रेशन दिलाते हैं, तो ये ज़बान सिखाने के लिए भी अहम हो गया। इसी तरह से हम इस्लामियात के अलावा किसी भी और लैंग्वेज को जो हम पढ़ा रहे होते हैं, समटाइम्स इंग्लिश या उर्दू, तो उसमें भी हमें ये तरीका काम आता है जिसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। फिर फिफ्थ इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखाने के लिए और ख़ास तौर पर इबादत की आदत को पुख्ता करने के लिए भी ये तरीका बहुत मुफीद है। नंबर 6 तलबा की क़ुव्वत मुशाहिदा, यानी उनकी ऑब्ज़र्वेशन जो है वो बेहतर होती है और उनकी नशो नुमा ऑब्ज़र्वेशन वाली हिस्स की ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब हम इस मेथड ऑफ टीचिंग की, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, उसकी खामियां और जो उसके अंदर डीमेरिट्स हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पर है ये तरीका हर मौका और हर टॉपिक को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम बिला वजह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनको आप इस तरीके के ज़रिए पढ़ा सकते हैं, हर टॉपिक को पढ़ाने में ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि इस तरीके से बार बार आपको करके दिखाना पड़ता है कोई काम। बच्चों को अगर समझ नहीं आई आपको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा, तीसरी बार करना पड़ेगा, इसलिए टीचर को भी इसकी बार बार मुज़ाहिरे करने पड़ते हैं। नंबर 3 है इसका डीमेरिट कि ये तरीका उस्ताद को जमात के साथ मुंसलिक करता है, यानी उस्ताद जो है वो क्लास में बच्चों की परफॉर्मेंस बार बार अपना डेमोन्स्ट्रेशन देता है और उनको चेक करता है, तो इससे क्या होता है कि वो अपने टॉपिक से भी बाज़ दफ़ा हट
جاتا ہے اور جو کلاس کا ماحول ہے وہ اس ٹاپک سے ہٹ کے کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ کہ یہ طریقہ نسبتاً مہنگا ہے۔ بھئی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کر کے پرفارم کر کے دکھانے کے لیے آپ کو کچھ سامان بھی چاہیے تو پھر یہ مہنگا طریقہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا طریقہ تھا ڈیمونسٹریشن میتھڈ وہ یہاں پر اینڈ ہو گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ لکھیے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اس یونٹ کے باقی پارٹس دیکھنے کے لیے میرے چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔